न्यूज, सच जरूरी है। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। पीएम मोदी ने किया 91 FM रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। बोले ये 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की तरह है। पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत में रेडियो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए 91 FM ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया, जिससे 18 प्रदेशों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 84 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। इससे सीमावर्ती क्षेत्रों एवं आकांक्षी जिलों में FM रेडियो संपर्क को बढ़ावा मिलेगा। पीएम के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 100वीं कड़ी के प्रसारण से 2 दिन पूर्व रेडियो सेवाओं का यह विस्तार किया गया। इसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि आज ऑल इंडिया रेडियो की FM सेवा का ये विस्तार ऑल इंडिया FM बनने की दिशा में एक अहम कदम है। ऑल इंडिया रेडियो के 91 FM ट्रांसमिशन की ये शुरुआत देश के 85 जिलों के 2 करोड़ लोगों के लिए उपहार की भांति है। पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ दिन बाद ही मैं रेडियो पर मन की बात का 100वां एपिसोड करने जा रहा हूं। मन की बात का ये अनुभव देशवासियों से इस प्रकार का भावनात्मक जुड़ाव सिर्फ रेडियो से ही संभव था। मैं इसके माध्यम से देशवासियों के सामर्थ्य से और सामूहिक कर्तव्य शक्ति से जुड़ा रहा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार लगातार तकनीक के लोकतंत्रीकरण के लिए काम कर रही है। भारत अपने सामर्थ्य का पूरा उपयोग कर पाए, इसके लिए आवश्यक है कि किसी भी भारतीय के पास अवसरों की कमी ना हो। आधुनिक तकनीकी को तो सभी के लिए उपयोगात्मक और अफोर्डेबल बनाना इसका एक बड़ा जरिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि बीते सालों में देश में जो तकनीकी क्रांति हुआ है उसने रेडियो और विशेषकर FM को नए अवतार में गढ़ा है। इंटरनेट की वजह से रेडियो पिछड़ा नहीं, बल्कि ऑनलाइन FM और पॉडकास्ट के जरिए इनोवेटिव तरीके से सामने आया है। मतलब डिजिटल इंडिया ने रेडियो को नए श्रोता भी दिए हैं और नई सोच भी दी है। उन्होंने कहा कि FM ट्रांसमिशन से बन रही इस कनेक्टिविटी का एक और आयाम है। देश की सभी भाषाओं एवं विशेष तौर पर 27 बोलियों वाले इलाकों में इन FM ट्रांसमिशन से प्रसारण होगा। इसका अर्थ ये कनेक्टिविटी केवल संवाद के साधन को ही आपस में नहीं जोड़ती, बल्कि लोगों को भी जोड़ती है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पीएम मोदी जहरीले सांप जो भी चखेगा मर जाएगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का विवादित बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी जहरीले सांप की तरह है, जो भी चखेगा वह मर जाएगा। कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस सुप्रीमो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप जैसे है। आप सोचेंगे कि जहर ये है या नहीं, मगर यदि आपने चख लिया तो फिर आप मर जाएंगे। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। उससे पहले खड़गे का यह बयान कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खड़गे के बयान पर भाजपा ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। पार्टी के IT हेड अंतिम मालवीय ने खड़गे के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि कांग्रेस की हताशा देख रही है। अमित मालवीय ने अपने ट्वीट में लिखा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जहरीले सांप है। सोनिया गांधी के मौत के सौदागर वाली टिप्पणी से जो बात आरंभ हुई थी वह अब भी जारी है। कांग्रेस निरंतर नीचे गिर रही है। जिस कांग्रेस की यह हताशा बता रही है कि वह कर्नाटक में अपनी जमीन खो रही है। इस बीच विवाद बढ़ने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने तो किसी का भी नाम नहीं लिया है। खड़गे ने कहा कि मैं किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं करता हूं, मैंने भाजपा को सांप जैसा कहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महात्मा गांधी का जो काम नेहरू नहीं कर सके वो राहुल कर रहे हैं। सीएम शिवराज ने क्यों ऐसा कहा? मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार यानी 26 अप्रैल को कर्नाटक के बेलगावी में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला।
सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में जुटे हुए हैं। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान बेलगावी के रामदुर्ग विधानसभा क्षेत्र प्रचार करने पहुंचे थे। रिपोर्ट्स के अनुसार बेलगावी में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आजादी के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस पार्टी को खत्म करने की बात कही थी, मगर पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात नहीं मानी और कांग्रेस को एक सियासी दल बना दिया। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की बात नहीं मानी, किंतु अब राहुल गांधी ने कहा कि मैं बापू की बात मानूंगा और कांग्रेस को पूरी तरह खत्म कर दूंगा। इस तरह कांग्रेस को खत्म करने के अभियान में लगे हुए है राहुल गांधी। बता दें कि देश की आजादी के बाद महात्मा गांधी कांग्रेस को भंग कर देना चाहते थे। उनका कहना था कि कांग्रेस देश को आजाद कराने के लिए बनी थी और अब उद्देश्य पूरा होने के बाद इसे खत्म कर देना चाहिए, लेकिन राजनीतिक दबाव में ऐसा नहीं हो सकता था। कर्नाटक में भाजपा के पक्ष में रोड शो करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पहचान केवल CCC यानी करप्शन, क्राइम और कमीशन से ही है। सीएम शिवराज ने यह भी कहा कि भाजपा की पहचान कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी है। भाजपा की पहचान स्वच्छता, डेवलपमेंट, विकास और पूंजी का निर्माण करने से है। चुनावी रैली के दौरान शिवराज सिंह जी ने कहा कि राहुल की बुद्धि 5 वर्ष की है। इसके साथ ही उन्होंने मौजूदा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बलि का बकरा बताया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप्स डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS